हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका आर एस मेंस 2021 25 एंड 26 फरवरी 2022 को प्रस्तावित है और उस प्रस्ताव के बीच ही एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। और एडमिट कार्ड जारी होने के साथ साथ आपकी इसके पैरेलल आर एस मेंस 2021 की हियरिंग कोर्ट में चल रही है। और कोर्ट में हियरिंग चल रही है तो उसमें क्यों चल रही है, क्या मामला है, तो उस मामले को लेकर यहाँ मैं डिस्कशन आपसे करूँगा। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है, विवादित क्वेश्चन जिनकी वजह से आपका आर एस प्री रिजल्ट रिवाइज हो सकता है और उनकी वजह से आर एस मेंस पोस्टपोन हो सकता है। तो जो विवादित क्वेश्चन है उन विवादित क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे पूरे डिटेल के साथ कि उनका आंसर अलग क्यों होना चाहिए और उन पर जो आपत्ति लगी है वो क्यों लगी है और जिनकी वजह से ये बवाल मचा हुआ है कि हालांकि अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं कि आर एस मेंस एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, लेकिन कोर्ट में भी मामला है कि कोर्ट की वजह से क्यों हो सकता है ये ऐसा कि प्री का रिजल्ट रिवाइज होकर आर एस मेंस पोस्टपोन होने की संभावनाएं क्यों बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है वे हैं आपके 4 क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं और 4 क्वेश्चनों पे ये मामला चल रहा है, विवाद चल रहा है उनकी वजह से, जिनकी वजह से आपका ये एग्जाम का जो रिजल्ट है प्री का वो रिवाइज हो सकता है। एक तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह वाला क्वेश्चन था, उसमें प्रथम राज्यपाल वो कब बने, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी की ओर से। आरपीएससी ने इसका आंसर माना है 26 अक्टूबर 1956। जबकि विशेषज्ञों का जो मैक्सिमम विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि 1 नवंबर 1956 इसका आंसर सही होगा और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने भी इसका आंसर 1 नवंबर 1956 ही दिया है। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मामला है, जो विवाद है इसका तो वो कहना है कि विशेषज्ञों का इसमें आयोग ने 25 अक्टूबर को सॉरी फ्रेंड्स 25 अक्टूबर 1956 को इसकी नियुक्ति मानी है। जबकि विशेषज्ञों के अनुसार 25 अक्टूबर राष्ट्रपति को वारंट जारी करने की तिथि है। जो 25 अक्टूबर को राष्ट्रपति के लिए वारंट जारी किया गया था ना, वह तिथि है ये। और 31 अक्टूबर तक दिल्ली के वो सीएम रहे थे। राजस्थान 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के वर्तमान अस्तित्व में आया था। जो राजस्थान का राजस्थान संघ है तो उसमें 1 नवंबर 1956 से वर्तमान के जो अस्तित्व है उसमें आया और इसके बाद से 1 नवंबर 1956 को सही होना चाहिए। तो जो आंसर है ये होना चाहिए। और आयोग का जो जवाब है इस पर वो ये बता रहे हैं कि आयोग हमने अधिकृत वेबसाइट से इस जवाब को सही माना है। तो फ्रेंड्स, जो एक मुद्दा है तो है इस क्वेश्चन पर है। सेकंड क्वेश्चन है जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें शामिल बीमारियों के पैकेज को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन आए थे, 4 कथन थे, फिर उसमें कूट पूछे गए थे। 1 2 और 3 सही है, 2 3 और 4 सही है, सभी गलत है, सभी सही है, इस प्रकार से। अब इसमें जो पैकेज था ना बीमारियों का वह 1576 था। तो 1576 उस टाइम पर था, लेकिन उसके कुछ समय बाद 1579 जो बीमारियों का पैकेज है वो 1579 बढ़ा दिया गया था, उसमें शामिल कर लिया गया था। की परीक्षा से करीब 1 महीने पहले सरकार ने जो एग्जाम से पहले पैकेज को संशोधित कर दिया था 1579। और आरपीएससी ने पेपर पहले बना दिए उसके अकॉर्डिंग 1576। अब आयोग का तरह यह है कि आयोग का जो आयोग ने माना कि करंट अफेयर का ये सवाल है, इसलिए डाटा योजना में बदलाव होते रहते हैं। लेकिन एग्जाम से पहले चेंज होने की वजह से डाटा अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन हो गई इस बारे में कि इसका 1579 और 1576 पैकेज के बारे में, इसलिए उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वह है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। अब फ्रेंड्स, अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीएससी ने जब जो इसमें विशेषज्ञों एंड अभ्यर्थियों का कहना है कि जो आरपीएससी ने वो क्वेश्चन ही गलत दिया है कि जो एसोसिएशन है ये वह 1871 नहीं है, 1878 में स्थापित किया गया था। अब इसमें आयोग का तर्क है कि इस पर केवल 8 अभ्यर्थियों ने ही आपत्ति लगाई है, मतलब कम अभ्यर्थियों ने आपत्ति लगाई है। तो इस कम संख्या को देखते हुए आयोग ने तर्क दिया कि टाइपिंग की गलती से ये त्रुटि हो गई है, तो ये कोई बड़ी गलती नहीं है। इस पर यह आरपीएससी का जवाब है कोर्ट के अंदर। और जो पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है। इसमें कथनों और कार्यवाही को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब विवाद इसमें क्या है कि आयोग ने ये माना कि सरकार जो इसका आंसर था ना उसमें आयोग ने माना कि सरकार को तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। उसमें 4 ऑप्शन थे, तो उसमें से एक ऑप्शन तो ये था कि तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए, एक ऑप्शन ये था कि इस पर कमेटी का गठन करना चाहिए और बाकी 2 ऑप्शन और थे। तो अभ्यर्थियों ने मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने तो इसका आंसर ये दिया कि इस पर कमेटी का गठन होना चाहिए।
जबकि आयोग ने ये माना है कि इस पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, डायरेक्ट डिसीजन लेने से पहले उसमें अध्ययन की आवश्यकता होती है। कोई भी मुद्दा उठता है तो उसमें पहले अध्ययन किया जाता है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो इस प्रकार से इस पर कमेटी का गठन होना चाहिए पहले, फिर उसके बाद टैक्स कम करने का डिसीजन होना चाहिए। अब आयोग का कहना है कि यह रीजनिंग का सवाल है, इसलिए हमारा जवाब ही सही है कि अभ्यर्थी कुछ भी दे उससे हमें लेना देना नहीं है। इसका ये रीजनिंग का सवाल है, इसलिए हम जो जवाब देंगे, इसका जो आंसर मानेंगे वही राइट है। इस पर फ्रेंड्स, जो किरोड़ी लाल जी सांसद है उनका कहना स्टेटमेंट है ये। उनका कहना ये है कि जवाब को लेकर आयोग ने तर्क, जो आयोग के तर्क है वे चिंताजनक है। जो आयोग ने तर्क दिए हैं ना इन जवाबों को लेकर, वो चिंताजनक है। आयोग ने जिनसे पेपर बनवाए हैं उन विशेषज्ञों को तो आधारभूत जानकारी ही नहीं है। परीक्षा में 6 सवाल ऑलरेडी डिलीट हो गए और अब भी चार क्वेश्चंस विवाद में हैं। आयोग को गलती मानकर न्याय करना चाहिए अभ्यर्थियों के साथ। और जो बेरोजगारी संघ के संरक्षक है वो दीपेंद्र शर्मा जी, उनका स्टेटमेंट है कि अभ्यर्थियों के तर्क सही है तो आयोग को गलती माननी चाहिए और गलत सवालों के जरिए आयोग की साख दांव पर लगने वाले विशेषज्ञों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मोस्ट प्रोबेबली है जिनका आंसर चेंज हो सकता है, एक तो गुरुमुख निहाल सिंह और एक ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि वो बिल्कुल आपके रिजल्ट को रिवाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ टोटल 4 क्वेश्चनों की बात हो रही है। तो क्वेश्चंस तो अगर एक भी इसका आंसर, चारों क्वेश्चनों में अगर एक क्वेश्चन का आंसर भी चेंज होता है तो आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, और रिजल्ट रिवाइज होता है तो आपका RS मेंस एग्जाम भी पोस्टपोन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये था आज का वीडियो, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था कि वे कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी कोर्ट में हियरिंग चल रही है और कोर्ट में लगातार पिछले 3 या 4 दिन से कंटिन्यूसली इन्हीं क्वेश्चनों पर को जो RPSC की ओर से जो आंसर की जारी की गई है उस पर डिस्कशन हो रहा है और उस पर लगातार हियरिंग हो रही है। और उस पर उन्होंने कोर्ट ने ये मांगा भी है कि RPSC ने कौन सी मास्टर की रखी है, उस मास्टर की के अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर दिया है। तो इस पर ये फैसला आना बाकी है। अब मंडे को देखते हैं क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको अन्य वीडियोज भी प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।